नया साल सभी को मुबारक हो। सभी देशवासियों को, सभी विद्यार्थियों को नया साल 2022 सभी को मुबारक हो भाई। सभी को राम राम मेरी तरफ से भी। तो आज का मोटिवेशन क्या है भाई? हर किसी को हम नहीं आजमाते। क्या है कि हर किसी को हम नहीं आजमाते, हर किसी को हम नहीं सताते, हर किसी को हम नहीं सताते। सताते तो हैं सिर्फ दिल में रहने वाले को। सताते तो हैं सिर्फ दिल में रहने वाले को। गैरों की तरफ तो हम नज़र भी नहीं उठाते, गैरों की तरफ तो हम नज़र भी नहीं उठाते। ठीक है भाई। तो आज का टॉपिक ये है भाई, प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक के बारे में बात करेंगे जो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहती हैं। ठीक है, प्रमुख पढ़ेंगे भाई हम। सारी तो बहुत पुस्तकें हैं, लेकिन उनमें से जो इम्पोर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंट के बारे में हम बात करेंगे आज। इम्पोर्टेंट के बारे में बात करेंगे आज, और तो बात नहीं करेंगे। जो हर एग्जाम में आऊंगी पीछे वो आने वाले के बाद प्रमुख पुस्तक भी, ठीक है, वह उनके लेखक भी किसने लिखी है भाई। और इनसे अलावा भी कुछ बात कर लेंगे लेखकों से बारे में। ठीक है भाई, अलग अलग बात चलती हैं इनके, हर एग्जाम में आती हैं भैया। इंडिया डिवाइडेड किस लिखे थे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। किसने लिखी थी भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखी थी भाई। ठीक है, बहुत बार पेपरों में आया हुआ ये। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम भाई। फ्रीडम है मौलाना अब्दुल कलाम। मौलाना अब्दुल कलाम भाई। कलाम, ठीक है। यशोधरा भारत भारती, यशोधरा भारत भारती, ये किसने लिखी थी भाई? मैथिली शरण गुप्त ने। मैथिली शरण गुप्त ने लिखी थी भाई। किसने लिखी थी? मैथिली शरण गुप्त ने लिखी थी भाई। ब्रोकन विंग, दो पुस्तक भाई। ब्रोकन विंग, सॉन्ग ऑफ इंडिया, सरोजनी नायडू ने लिखी थी भी ये। गीता रहस्य क्या है? गीता रहस्य द आर्टिकल होम ऑफ दे आयर्स, ये लिखी थी बाल गंगाधर तिलक ने भी।
बाल गंगाधर तिलक ने, किसने लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी भाई, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। एक बार रिपीट कर लो, देखो जितनी पुस्तक करवाऊं सारी पेपरों में आयोडी है भाई। ये नोट्स ले बेशक नोट कर लो भाई, नोट्स बना लो अपने। देखो इंडिया, इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड बहुत बार आए कि किसने लिखी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखी थी। किसने लिखी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखी थी, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक पूछा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी थी? मौलाना अब्दुल कलाम ने लिखी थी। किसने लिखी थी? मौलाना अब्दुल कलाम ने लिखी थी। यशोधरा भारत भारती, यशोधरा भारत भारती पुस्तक मैथिली शरण गुप्त की है। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है, ठीक है। ब्रोकन विंग सॉन्ग ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू ने, ब्रोकन विंग सॉन्ग ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू ने लिखी थी, ठीक है। गीता रहस्य द आर्टिकल होम, द आर्टिकल होम द आयर्स किसकी है भाई? बाल गंगाधर तिलक की है भाई। सारी इंपोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आगे चलते हैं और पुस्तकों के बारे में बात करेंगे। पृथ्वीराज रासो, बहुत अच्छा सी तो बहुत बार पूछती है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो भाई, पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? कवि चंद्र बरदाई ने, कवि चंद्र बरदाई ने, कवि चंद्र बरदाई, कवि चंद्र बरदाई ने लिखी थी भाई पृथ्वीराज रासो। और कवि चंद्र बरदाई किसका दरबारी कवि था भाई? पृथ्वीराज चौहान का, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि, दरबारी कवि भी, ठीक है। तो एक कई बार पूछा गया कि देखो पृथ्वीराज रासो तो किसने लिखी थी? ये क्वेश्चन भी आया था कि किसने लिखी थी? कवि चंद्र बरदाई ने लिखी, ठीक है, कवि चंद्र बरदाई लिखी थी। लेकिन पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि भी कई बार पूछा गया है, तो कौन है? कवि चंद्र बरदाई भी, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कवि चंद्र बरदाई भी। खुमान रासो भी, देखो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट सारी। खुमान रासो, खुमान रासो दलपत विजय ने, किसने लिखी थी भाई? दलपत विजय ने, किसने लिखी थी? दलपत विजय ने लिखी थी भाई। जिसमें कि मेवाड़ का, मेवाड़, मेवाड़ के शासकों का वर्णन, शासकों का वर्णन बिन्नू पूछ ले कि मेवाड़ के शासकों का वर्णन किस पुस्तक में है? खुमान रासो में। किस में है? खुमान रासो में भी, ठीक है। हमीर रासो भी, हमीर रासो, हमीर रासो दलपत विजय ने भी, दलपत विजय ने लिखी थी भी हमीर रासो, ठीक है। हमीर रासो भी, हमीर रासो दलपत विजय ने भी, ठीक है भाई। एक है भाई, सॉरी भाई गलत हो गया भाई, हमीर रासो नहीं ये खुमान रासो भाई, खुमान रासो लिख दिया, दलपत विजय ने लिख दिया। हमीर रासो जोधराज क्या है, सॉरी भाई, हमीर रासो, हमीर रासो जोधराज है भाई, जोधराज, सॉरी भाई, जोधराज किसने लिखी थी? जोधराज ने लिखी थी। जिसमें क्या है? अलाउद्दीन खिलजी की वीरता का वर्णन, अलाउद्दीन खिलजी की वीरता का वर्णन किस पुस्तक में है भी? अलाउद्दीन खिलजी की वीरता वर्णन है हमीर रासो में भी, हमीर रासो में। पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय भी, पृथ्वीराज विजय पुस्तक किसने लिखी थी? जयानक भी, जयानक ने, किसने लिखी थी?
जयानक ने लिखी थी, जिसमें कि है पृथ्वीराज चौहानों का, चौहान जो वंश था ना, चौहान के वंशजों का वर्णन, वंशजों का वर्णन भी। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के वंशजों का वर्णन किस पुस्तक में है? पृथ्वीराज विजय में है। पृथ्वीराज विजय में है। किसने लिखी थी? जयानक ने लिखी थी भी। ठीक है, पद्मावत इंपोर्टेंट है। पद्मावत भी, पद्मावत, पद्मावत पुस्तक है ना, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी। मलिक मोहम्मद जायसी ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने भी। देखो पद्मावत जो पुस्तक लिखी गई थी, पद्मावती एक रानी हुआ करती थी। जो पद्मावत पुस्तक लिखी थी ना, इम्पोर्टेंट है ये। पद्मावत पुस्तक लिखी थी, ये पद्मावती फिल्म भी आई थी, उसके ऊपर बहुत विवाद हुआ था भाई। ठीक है, 2017 में आई थी। लेकिन जो पद्मावती थी, जो रानी थी, रतन, जो मेवाड़ का शासक रतन सिंह था, 1301 में है अलाउद्दीन खिलजी ने क्या, रतन सिंह को मार कर रानी पद्मावती को पाने की इच्छा करी। क्योंकि पद्मावती है ना, इतनी बहुत ही सुंदर रानी हुआ करती थी। ठीक है, बहुत ही सुंदर रानी थी। उसको पाने के लिए उसका जी ललसा गया भाई अलाउद्दीन खिलजी का। 1301 में उसने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया, चित्तौड़गढ़ के ऊपर। 1301 में रतन सिंह मारा गया। तो क्या है, फिर भी उसका हाथ कौन लागे? पद्मावती क्यों ना लागे भाई? एक तो होया करता केसरिया, एक होया करता जौहर। केसरिया और जौहर में क्या फर्क था? केसरिया में तो क्या है, केसरिया वस्त्र धारण करके ना आक्रमण, दुश्मन पर आक्रमण करती थी महिलाएं सारी इकट्ठी होगी। और जौहर क्या करता, अगर न्यूगिरा पार्टियन में तरह राजा मारा गया, उसको रानी का पति मारा गया, राजा मारा गया, तो क्या करती, अग्नि में कूद कर जौहर कर लेती हो। तो रानी पद्मावती ने क्या किया? जौहर किया था भाई। क्या किया था? जौहर किया था। ठीक है, पद्मावती भी राजपूतों का इतिहास पुस्तक भी, राजपूतों का इतिहास पुस्तक किसने लिखी थी? पंडित गौरी शंकर ओझा ने। पंडित गौरी शंकर ओझा ने, पंडित गौरी शंकर ओझा ने भी। ठीक है, बिसल देव रासो भी, बिसल देव रासो, बिसल देव रासो, रासो है भैया, रासो भाई। नरपति ने, नरपति नाहल ने, नाल है ना, नाल है। ठीक है, इसमें क्या थी? राजमती है ना, राजमती, राजमती की प्रेम गाथा, प्रेम गाथा। जो राजमती रानी थी उसकी प्रेम गाथा थी। देखो विसल देव रासो में के है, के बेरा पटा है कि राजमती रानी हुआ करती, उसकी प्रेम गाथा थी। किससे प्रेम करा करती? विग्रह राज से। किससे प्रेम करा करती भैया? विग्रह राज से, विग्रह राज से रानी राजमती प्रेम करा करती है। किस पुस्तक में लिखा हुआ है? विसल देव रासो में। किसने लिखी थी? नरपति नाल ने लिखी थी। ठीक है, नरपति नाल ने लिखी थी भी। तो पृथ्वीराज रासो कविचंद्र बरदाई ने लिखी थी। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था भाई ये। ठीक, कुमार रासो किसने लिखी थी? दलपत विजय ने लिखी थी। मेवाड़ के शासकों का वर्णन है इस पुस्तक में। हमीर रासो किसने लिखी थी? जोधराज ने लिखी थी। इसमें क्या अलाउद्दीन खिलजी की वीरता का वर्णन है हमीर रासो में। पृथ्वीराज विजय जयानक ने लिखी थी। किसने लिखी थी? जयानक ने लिखी थी। इसमें क्या पृथ्वीराज चौहान के वंशजों का वर्णन किस पुस्तक में है? पृथ्वीराज विजय में है। ठीक है, पद्मावत, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी पद्मावती के ऊपर रानी। राजपूतों का इतिहास पंडित गौरी शंकर ओझा ने, पंडित गौरी शंकर ओझा ने। ठीक है, विसल देव रासो नरपति नाहल ने लिखी थी, जिसमें रानी राजमती रानी की प्रेम गाथा है। ठीक है, 2-4 पुस्तक और है इंपोर्टेंट भाई, और कर लिया अपने। आज के लिए इतना ही काफी है भाई। राव जैत सिंह रोशन भी, राव
जैसी रोचंद बिट्ठू सुजाजी ने बिट्ठू सुजाजी ने भी, ठीक है। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण ने, ठीक है। तारिक ए फरिश्ता मोहम्मद कासिम फरिस्तानी तारिक ए शेरशाही अब्बास शेरवानी ने तुझके ए बावरी, कई बार आया भाई तुझके ए बाबरी या इसको क्या बोलना है, बाबरनामा। ये किसने लिखी थी भाई? बाबर ने लिखी थी। किसने लिखी थी? बाबर ने। इसमें क्या है? खानवा का युद्ध का वर्णन है, ठीक है। खानवा का युद्ध का वर्णन है भी तुझके ए बावरी में। तुझके ए बावरी का फारसी भाषा में अनुवाद कई बराबर की फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था, ये आवा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब्दुल रहीम खान खाना ने अब्दुल रहीम खान खाना ने, ठीक है। तारीख लास्ट है भाई, ये तारीख उल हिंद भी, तारीख उल हिंद अलबरूनी ने भी। ये आज की हमारी इम्पोर्टेंट पुस्तक रही है भाई। इनके बारे में क्या हर पेपरों में एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन आया था कि बहुत बार पूछा कि मेवाड़ का रक्षक किसे कहते हैं? मेवाड़ का रक्षक भामाशाह था भाई। मेवाड़ का रक्षक कौन था? भामाशाह शेख हुआ करता, वो था मेवाड़ का रक्षक भी, ठीक है। क्यों कहते हैं उसे? हल्दी घाटा युद्ध हुआ था, उसमें क्या था? महाराणा प्रताप की सहायता की थी, ठीक है। इसलिए मेवाड़ का रक्षक भामाशाह कहते हैं। तो राव जैसी रोचंद बिट्ठू सुजाजी ने, वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण ने भी, तारिक ए फरिश्ता मोहम्मद बिन फरिस्तानी, तारिक ए शेरशाही अब्दुल खार शेरवानी ने भी, तुझक ए बावरी बाबरनामा पुस्तक बाबर ने लिखी थी, जिसमें खानवे के युद्ध का वर्णन है। फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था इसका? अब्दुल रहीम खान ने किया था। तारिक उल हिंद अलबरूनी ने लिखी थी, ठीक है। आज की वीडियो इतनी काफ़ी, अगली वीडियो में मिलते हैं और बढ़िया चैप्टर लेके आएंगे, ठीक है भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दिया और लाइक कर दिया और भाई, ठीक है।